हो गया। और आवश्यकता इस बात की है कि निरंकार के दर्शन तो कर लिए थे, लेकिन मुझको इसका बोध कब हुआ, यही बात यहां माने रखती है। साथ संगत जी, अभी शब्द भी आ रहा है कि सतगुरु होता जग का दाता, जो चाहे कर सकता। अभी महात्मा जन भक्ति की भी बात कर रहे थे। भक्ति में श्रद्धा, विश्वास और समर्पण, तीन तत्व का अहम रोल है। पहली चीज है श्रद्धा। श्रद्धा होगी तभी भक्ति की शुरुआत भी होगी। बिना श्रद्धा के भक्ति की शुरुआत हो ही नहीं सकती। और भक्ति का अगर हम शाब्दिक अर्थ भी अगर समझते हैं, भाव मतलब होता है भव सागर से पार करने वाली, का मीन्स होता है कल्याण करने वाली, और ता का मतलब होता है अज्ञानता रूपी तिमर का नाश कर प्रकाश भर देने वाली। भक्ति का शाब्दिक अर्थ यही है। आप सभी समझाते भी हैं कि भक्ति नाम है समर्पण का, इसमें शर्तें मंजूर नहीं। यानी भक्ति समर्पण का नाम है, किसी क्रिया विधि का नाम भक्ति नहीं है। साथ संगत जी, भक्ति समझ में तभी आई जब निराकार प्रभु परमात्मा के दर्शन किए। निराकार प्रभु परमात्मा के तीन बेसिक गुण हैं। ये हर समय सभी स्थान पर और समान पावर से विद्यमान ये निरंकार रहता है। बेसिक गुण तीन यही है। और तीन गुण और है इसका, सत्य, चित्त और आनंद। ये सत्य है, चित्त है, चैतन्य है, डिसीजन मेकर है, आनंद स्वरूप है। यानी निराकार का जो आनंद है वो भावों के उतार चढ़ाव से रहित होता है। लेकिन ये जो आत्मा है, जन्मों जन्मों से जो बिछुड़ गई थी, इसको अंश कहा गया है। अंश कैसे हो सकता है जो अखंडनीय है? निरंकार परमात्मा का खंडन तो हो नहीं सकता, तो उसका अंश कैसे हो गया? सिर्फ एक ही गुण ऐसा है जो कि बाइफरकेट करती है, वो चीज है आनंद। मेरा आनंद जो है वो भावों के उतार चढ़ाव से युक्त होता है, और परमात्मा का आनंद भावों के उतार चढ़ाव से रहित होता है। इसीलिए जो कहा गया है कि गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है, इसमें एकमित हो जाना ही असल में इसको पाना है। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात पवित्र अवतार वाणी में एक राइटर लगा दिया गया, जब तक पांच प्रण न माने शब्द बोध हो सकता नहीं। यानी ब्रह्म ज्ञान के पहले जो मैंने 5 प्रण किए थे, अगर मैंने उसको अपने जीवन में धारण नहीं किया तो ये जो बोध वाली बात आ रही है, ज्ञान तो हो गया मुझे, ये निरंकार प्रभु परमात्मा है, ज्ञान तो हो गया। और जिससे कह के भी देखो, कहते हम सब जानते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, ऐसी बात नहीं कि परमात्मा को सब जगह जानते हैं। लेकिन इसका बोध होना ये गुरु की कृपा से ही संभव है, अपनी अकल चतुराई से संभव बिल्कुल ही नहीं। लोग कहते हैं कि जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है? संगत जी, मेरा कोई रिश्तेदार उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का जीएम हो, मैं सोचूं कि अपनी घर का कनेक्शन वहीं से मैं सीधे जोड़ लूं, मेरे घर की बिजली कभी जाए ही ना। क्या होगा? जैसे मैं कनेक्शन जोड़ूंगा और फीडर ऑन होगा, तुरंत वो ब्लॉक कर जाए, क्योंकि निरंकार ये सुपर पावर है। तो कहते हैं शेष कर्मी तस भोगों ताता, नरक जात का है पछताता। यानी जैसा किया है वैसा ये भोगेंगे, ये निरंकार का वसूल है। यानी फिर एक कड़ी आती है कि सतगुरु होता जग का दाता, जो चाहे कर सकता। सतगुरु चाहे तो पत्थर बनी अहिल्या को तार दे, सतगुरु चाहे तो सदना कसाई को तार दे, सतगुरु चाहे तो गणकिया पापिन वेश्या को तार दे। मैं सोचूं कि नहीं, वकील साहब को पहले तारना चाहिए
इनको बाद में तारो, ये यहाँ पे नियम लागू नहीं होता है। इसीलिए कहा गया कि सद्गुरु होता जक्का दाता जो चाहे कर सकता है। ये नियम कानून से बिल्कुल परे है, बिल्कुल परे है। साथ संगत जी, संत महात्मा समझाते हुए यही कहते हैं कि आशीर्वाद कोई वस्तु नहीं हुआ करती। मैंने विपिन हृदय साहब से जैसे मैंने आशीर्वाद मांगा, महाराज आशीर्वाद दो, मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। आशीर्वाद कोई वस्तु नहीं हुआ करती कि इन्होंने उठाया और मेरे को पिता को दे दिया। पुत्र अपने पिता की हर आज्ञा का पालन करके बिना किसी लिखा पढ़ी के पूरी प्रॉपर्टी का वो हकदार बन जाता है। अगर सद्गुरु के आदेश उपदेशों को अपने जीवन में मैं उतारता जाऊं तो सद्गुरु की खुशियों का मैं पात्र बन जाऊंगा। बाबा हरदेव सिंह जी पूरी साथ संगत से यही उम्मीद करते थे, कब मेरा गुरसिंह मुझसे नजर से नजर मिला करके कहेगा कि बाबा जी मैं आपके आशय मुताबिक मैं अपना जीवन जी रहा हूं। ये यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई है, ये प्राइमरी स्तर की पढ़ाई बिल्कुल नहीं है। प्रारंभ में बच्चा का से कबूतर, खा से खरगोश, दा से गमला पढ़ता है, ए फॉर एक्टिव, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैटी तो पढ़ता है। वही बच्चा आज आईएएस बन जाता है, पीसीएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है। जितनी से जितनी अच्छी डिग्री हो सकती है उतनी मुकाम वो हासिल कर लेता है। लेकिन फिर से वही बच्चा जिंजर वेल या ए फॉर एक्टिव, बी फॉर बॉय पढ़ना शुरू कर दे। मैं नहीं, आप ही कहोगे ये कुछ एबनॉर्मल हो गया है, इसे नूर मंजिल ले चलो। मैं नहीं कहूंगा, आप स्वयं कहोगे। यानी ये यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई है, प्राइमरी स्तर से पार कर चुके। ये निराकार प्रभु के परमात्मा के दर्शन तो शायद मैं अगर ज्ञान क्षेत्र में या ब्रह्म ज्ञान क्षेत्र में नहीं आया होता, शायद इनका दर्शन तो बिल्कुल ही नहीं कर सका था। प्रारंभ में बच्चे छोटे होते हैं, खिलौने वाली कार से खेलते हैं, खिलौने वाले हवाई जहाज से खेलते हैं, बहुत कुछ होते हैं। लेकिन बच्चे की अवस्था 30 साल 35 साल के हो गए, उसको खिलौने वाला एरोप्लेन दो, खिलौने वाली कार दो, उठा करके फेंक देगा। मुझे असली वाला चाहिए, मुझे नकली वाला नहीं चाहिए। साथ संगत जी, आत्म ज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी। जब सद्गुरु ने कृपा करके निरंकार प्रभु परमात्मा के दर्शन करा दिए, बहुत ही अक्सर कहा करते थे नरोत्तम दास जी कि संग का बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर हम निरंकार के साथ अपना मैं रिश्ता अगर कायम करूंगा, क्या निरंकार के गुण मेरे अंदर नहीं आएंगे? जिस तरीके से शराबी का संग करने वाला शराबी बन जाता है, जुआड़ी का संग करने वाला जुआड़ी बन जाता है, क्या मैं अगर निरंकार के साथ अपना रिश्ता जोड़ूंगा, क्या उसके गुण मेरे अंदर नहीं आएंगे? आवश्यकता इस बात की है, निरंकार का दर्शन, निरंकार की प्राप्ति के पश्चात नेक्स्ट स्टेप आता है आत्मज्ञान। फिर ये बता दिया गया कि जो ये है वही मैं हूं। जब तक ये हम शरीर भाव में हैं, हम देह भाव से जब तक जुड़े हुए हैं, तब तक तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब मुझे, मैं इनसे ग्रसित रहूंगा। ये कहीं जाएंगे नहीं। अरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार प्रभु श्री राम का नहीं गया था, प्रभु किशन जी महाराज जी का नहीं गया था। 3 दिन अन्य विनय किया था प्रभु श्री राम ने, 4थे दिन धनुष बाण उठा लिया था। शिशुपाल का वध उन्होंने 101वीं गति पे प्रभु कृष्ण जी महाराज जी ने कर दिया था। देह भाव में वो भी थे, वो भी से बच नहीं सके। सत्संग का क्या असर पड़ता है, इसी बात पे सिर्फ आत्मावलोकन करना है, स्वयं को देखना है कि मैं क्या निरंकार के गुणों से युक्त हुआ कि नहीं युक्त हुआ हूं। मेरा का मतलब होता है मेरा स्वयं से है, और हम का मतलब होता है पूरी साथ संगत से मतलब होता है। दास ने तो बाबा हरदेव सिंह जी के जीवन से और माता सुदीक्षा जी के जीवन से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है
हम ये नहीं कह सकते कि हम उनके वचनों पे सिर्फ मथानी में पानी में मरते रह गए। मैं साथ संगत की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, अपनी तो जिम्मेदारी ले सकता हूं कि मैं नहीं समझ पाया। साथ संगत तो स्वयं में परिपूर्ण है, तो आप ही बताते हो निरंकार साथ संगत और सदगुरु में कोई भेद नहीं होता है, तीनों एक ही होते हैं। क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान देने के पश्चात हम सबको लास्ट टारगेट भी बता दिया गया। अभी कुछ महात्मा शंकर श्रीवास्तव जी कह रहे थे, इसमें इकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। शरीर छोड़ने के बाद नहीं, जीते जी इकमिक हो जाना है। इकमिक होने का मतलब क्या है? जैसे शरीर के साथ मन, बुद्धि और चित्त अहंकार जुड़ गया, इनसे परे, अपने को इससे परे करना। चूंकि एक ही बात सही है कि कहना तो आसान है, बहुत अक्सर कहा करते थे तेरा भाड़ा मीठा लागे, लेकिन इसका इंप्लीमेंट बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दास के भी परिवार का एक बच्चा था, उसको मार्च में कैंसर रोकेट हुआ। अभी 28 अगस्त को उसने शरीर छोड़ दिया। दास के बड़े बेटे का सगा साला ये राजाईपुर में रहता था। वही तो कह रहे हैं कि जब उसको देखते हैं और बाबा हरदेव सिंह जी का जब देखते हैं, शरीर तो उनका भी नहीं बचा था ना, उनका भी शरीर आया था। शुक्र है हम सबको निरंकार से जोड़ा था, शरीरों से नहीं जोड़ा था, शरीरों से नहीं जोड़ा था। काश हम भी अगर बाबा हरदेव सिंह जी के शरीर से जुड़ गए होते, शायद मेरी सत्संग छूट गई होती। साथ संगत जी, आप जी का दरबार ये अवलोकन का दरबार है। क्योंकि हाई स्टेट एनर्जी के साथ मुझे जोड़ा गया है, जो सुप्रीम पावर है, हर समय सभी स्थानों पर समान पावर से विराजमान है। जिस दिन मेरा मन ये स्वीकार कर लेगा, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। जिस दिन मेरा मन ये स्वीकार कर लेगा कि एक पत्ता भी जिसकी रजा के बिना नहीं हिल सकता, हर काम इसी के सिस्टम में जब हो रहा है, तो मैं गिला शिकवा से करने वाला कौन होता? मैं यहां से खड़ा होकर के सिर्फ भौतिक उपलब्धि का मान कर सकता हूं। साथ संगत जी, मांगने के बारे में पूज्य उन्नत के टंडन साहब कहा करते थे कि वकील साहब कहीं से कुछ मांग करके मैं इसके ओहदे को छोटा तो नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ भौतिक उपलब्धि मांग रहा हूं कि कुछ और देना चाह रहा है। साथ संगत जी, मांगने की कला हम लोग रोज यहां से पढ़ते हैं। मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा मैं संता दा सत्कार, करा मैं संता दा सत्कार। कुछ मांगना नहीं है, जो सब कुछ जान रहा है, कहीं बता करके मैं अपनी नादानी का प्रमाण तो नहीं मैं प्रस्तुत करता हूं। साथ संगत जी, दास बधाई देगा कोई महात्मा धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी, न्याय नीलम जी को, पूरे परिवार को बधाई देगा। दास तो एक छोटा सा आपका खाली एक सूचना वाचक है, खाली आपका, आप सभी ने दास को देखते होंगे। इसके अलावा दास की कोई भी औकात नहीं है, लेकिन दास अपने को कमजोर भी नहीं मानता। जिसका वजूद इस निरंकार से जुड़ गया, उसका वजूद भी निरंकार में हो गया। तो जो ये है वही मैं हूं, तो मोहतर अंतर कैसा? साथ संगत जी, ये ताकत और ऊर्जा तब प्राप्त होती है जब ब्रह्म ज्ञान मेरे चित्त में बस जाता है। साथ संगत जी, यहाँ सिर्फ इसी बात पे विचार करना है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात मेरी अवस्था कहीं अंधकार से प्रकाश की ओर जा रही है, या फिर प्रकाश से अंधकार की ओर आ रही है, या फिर प्रकाश से प्रकाश की ओर बढ़ रही है।